आप सब तैयार हैं एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? बात करते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो जो है हमने उसमें एग्जांपल्स के साथ-साथ एक्सरसाइज 1.1 की स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस थे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। हर एक क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा था। जिन्होंने भी नहीं किया है, जिनको भी नहीं समझ में आया है या जिन्होंने मिस कर दिया तो वो मेरी लास्ट की जो वीडियो है उसको चेक कर सकता है। आज की जो क्लास है उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आगे की जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 से हम जो आगे के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसको बहुत ईज़ी तरह से समझेंगे कि इससे रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है हम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है -13। आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था, हमको हमेशा क्या बनाना था, मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा 1 बनाना था, वो भी मल्टीप्लाई करने पर। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब जो है हम फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या था बेटा, साइन चेंज नहीं होता है और हमको सिर्फ मल्टीप्लाई मतलब जो भी वैल्यू दी है, जैसे x दिया हुआ है उसमें हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 1 आ जाए। 1 बाय x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम इसको चलते हैं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है माइनस का 13, सेकंड है -13 बाय 19। उसके बाद थर्ड है 1 बाय 5, 4 है इंटू -3 बाय 7। ओके, इसको थोड़ा सा लंबा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ है माइनस का 1 इंटू -2 बाय 5। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा 6 क्या है, अच्छा -1 ही है। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं। हम फर्स्ट को हम क्या करेंगे, -13 को अगर हम 1 बाय माइनस के 13 से ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 बाय 13 -1 बाय 13। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। साइन चेंज नहीं होता है तो साइन वैसे ही 19 ऊपर 13 नीचे, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस में कैंसिल हो जाएंगे ये। उसके बाद है 15, वो 1 बाय 5, तो 1 बाय 5 का हम 5 लिख देंगे क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, आंसर आ गया 1। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 3 5 सा 15 हो जाता है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 3 5 सा 15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और 8 7 सा 56। इसका जो है हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि 15 बाय 56 में हम अगर 56 इसी का अपोजिट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ सकता है, आ सकता है ना। इसी तरह से हम इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पहले से हम पूरा सॉल्व करेंगे फिर इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा 56 बाय 15 आंसर। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 बाय 2। ओके, क्योंकि हम अपोजिट में करेंगे तो इसका आंसर, ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई में। अब है हमारा सिक्स्थ वाला, 1 का मल्टीप्लाई हम -1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि आंसर 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे,
-1 है 1/1, इसका हम -1 में करेंगे तभी तो आंसर आएगा ना। -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इधर पर? माइनस का 1। ओके, क्या आ जाएगा? माइनस का 1 ही आंसर आ जाएगा। अगर हम -1 का इंटू -1 में करेंगे तो प्लस का 1 आता है, तो यहाँ आंसर हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। आंसर माइनस का 1। आपको इतना याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसमें हमें जो साइन चेंज नहीं होते हैं, जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। नहीं होता है, और हमको क्या लाना होता है? इक्वल में 1 लाना होता है। ओके, बस इतना सा है इसके अंदर। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो जाता है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए लिख रहे थे। यही लिख रहे थे ना, तो ये क्या है? कम्यूटेटिव वाली है। ये भी वैसे ये देखो डिजिट सेम है, और ये इसको हमको देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर हम कौन सी वैल्यू को 1 बना रहे थे? वो था अब भी जस्ट 4th वाला क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है वो है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हमें चेक करके लिखना है। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रॉपर्टीज हमको लिखनी है। फर्स्ट दिया है बेटा -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू माइनस का 4/5। अब आप ये देखो, अगर हम इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो ये क्या है? b इक्वल का साइन b इंटू ए बराबर आ रहा है ना। a की वैल्यू -4/5, यहाँ पे भी a की वैल्यू -4/5। तो ये किस किस रूल में था हमारा? ये हमारा रूल था बेटा कम्यूटेटिव रूल। ये हमारा कम्यूटेटिव रूल था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए आता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल तैयार रहना आप। नेक्स्ट है -13/7 इंटू -2/7 इक्वल्स में -2/7 इंटू माइनस का 13/17। मैंने 7, अच्छा हाँ मैंने यहाँ 7 ले लिया, 17 सॉरी। ये भी क्या है? इसको भी हमने ले लिया। अगर ये a है और ये b है, मल्टीप्लाई और प्लस में ही ये होता है इक्वल। ओके, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए हम लिख सकते हैं। ऐसे ही a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए बराबर होता है 2 या 6, या मतलब 2 3 जा 6 या 6 या 3 2 जा 6 इक्वल है। क्या है? ये भी कम्यूटेटिव रूल है। प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, रूल नहीं, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज बताई हैं, पूछी हैं। थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड जो हमने अभी पढ़ा था -19/29 इंटू 29 अपॉन -19 इक्वल्स टू 1। आपको पता है हम किस में कर रहे थे? ये जो है हम देखो, आप अभी जो है हम 1 बना रहे थे मल्टीप्लाई करने पर। 1 कैसे बन रहा था? x इंटू 1/x इक्वल्स टू 1। हम ये बना रहे थे। ये कौन सा रूल था? ये था मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ओके, ये क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ये वाला रूल यहाँ पर लगा था, ये वाला प्रॉपर्टी या रूल आप कह सकते हो यहाँ पर लिया है। आप याद रखो यहाँ पर 1 कर रहे हैं इसलिए। अगर यहाँ पर जो एक और प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन वाली, जिसमें हम ऐड करके 0 बना रहे थे, उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 क्वेश्चन? मल्टीप्लाई 6 by 13 by the reciprocal of -7 by 16। पहले क्या है? 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है किसके? रेसिप्रोकल के। किसके? -7 by 16 के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता है ना आपको? उल्टा। बहुत इजी है रेसिप्रोकल, कुछ टफ नहीं है रेसिप्रोकल में। इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? ये होगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5th तक आपने पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप तो बता ही दोगे, पूछ लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसको? 6 by 13 को किसके रेसिप्रोकल से? रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। आपको क्या पता है रेसिप्रोकल क्या है? -7 by 16 का रेसिप्रोकल क्या है? माइनस का 16 बाय 7 हो जाएगा। ओके, अब इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 6 बाय 13 से। क्या आ रहा है? माइनस का 96 बाय 91 इसका आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। पहले अच्छे से पढ़ो क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद उस पर जो रूल्स है उसको अप्लाई करो। उसने कहा था कि 6 बाय 13 मतलब जो 6 बाय 13 था उसको मल्टीप्लाई करना है, पर किससे करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7 बाय 16 का। तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें उसका रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, जो उसी नंबर का उल्टा होता है। मतलब -7 बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 बाय -7 या -16 बाय 7। उसको हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 6 बाय 13 से। हमारा आंसर आ गया माइनस का 96 बाय 91। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? फिर से इसमें प्रॉपर्टी लिखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी अलो करती है किसको? ये कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/6 1/3 इंटू 6 एक होल ब्रैकेट इंटू 4/3। मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट है, जो ग्रुप है, वो बस चेंज कर दिए है। वो भी किस में है? मल्टीप्लाई में किए हैं। हम जो ग्रुप चेंज कर सकते थे, या तो एडिशन में कर सकते थे और या मल्टीप्लिकेशन में, जहाँ पे 3 डिजिट थी। आपको पता है कॉम्यूटेटिव जो रूल था, कॉम्यूटेटिव रूल में हमने सिर्फ a इंटू बी, बी इंटू सी, 2 रूल्स, मतलब 2 यहाँ पर वैल्यू होती थी। ओके, बट 3 किस में आ जाती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ओके, चलिए ये मतलब कौन सी प्रॉपर्टी बताती है हमको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है। चलो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है? 1/3 इंटू ब्रैकेट में है
6 इंटू 4/3 यही है ना, को इक्वल बताया है किस प्रॉपर्टी से, 1/3 ये एक ब्रैकेट में इंटू 4/3। आपको पता है बहुत अच्छे से एसोसिएटिव लो क्या था, इसमें सिर्फ हमको प्रॉपर्टी बतानी है। क्या बताना है, प्रॉपर्टी। आप ये देख लो यहाँ पे 3 डिजिट दे दिए अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट 3 डिजिट, मतलब ये हमको यहाँ प्रॉपर्टी बतानी है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये ए की वैल्यू, ये बी, ये सी। ओके, अब देखो आप इसमें क्या दिया है, हमारा जो एसोसिएटिव लो था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी वो क्या बताती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको बताती है कि ए इंटू बी इंटू सी को हम अगर बी और सी एक ग्रुप में है तो यहाँ पे ए और बी भी एक ग्रुप में आ सकते हैं, आ सकते हैं। यही बताता है हमको एसोसिएटिव जो लॉ है, हमारा जो रूल है वो हमको यही बताता है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जस्ट 2 इंटू 1 इंटू 2 हमने 2 तो नहीं ले पाएंगे, सी की वैल्यू सेम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे यहाँ पर 3 ले लेंगे। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 2 ली है तो ये 2, बी की वैल्यू 1, ओके, इंटू सी की वैल्यू 3। अब देखो आप 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। भले ही इसके ग्रुप चेंज हो गए बट आंसर तो सेम आ रहा है। ये हमको कौन सा रूल बताता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको जो है वो बताती है। तो यहाँ पर हमने ये जो 3 डिजिट आ रहे हैं, आप देखोगे एग्जाम में अगर ये 3 ए बी सी 3 डिजिट आ रहे हैं मतलब, और वो भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और ग्रुप चेंज हो रहे हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, इसके अलावा अगर दो दो डिजिट वाले आ जाए, मतलब ए और बी दिया हुआ है सर, वो भी मल्टीप्लाई या एडिशन में, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमको 3 डिजिट मतलब ए बी सी, आप इतना याद रखोगे आपको याद रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y0 हमको चेक करना है। ओके, चलो चेक कर लेते हैं कि जो 8/9 जो है किसका इनवर्स है, -1 1/8 का। ओके, तो चलो चेक करते हैं इसको। हम इसको पहले ओपन करेंगे। कहाँ जाना है, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत कंफ्यूजन है आज तो। चेक करते बेटा क्या है कि 8/9 जो है किसका इन्वर्स है या नहीं। साइन गलत बना दिया मैंने ना। क्या, ये जो है 8/9 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, -1/1/8 का। हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, फिर से बता रही हूँ। 8 का मल्टीप्लाई -1 में और प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को। 8 1 ज़ा 8, जो आंसर आया उसमें प्लस कर दो ऊपर का नंबर मतलब 1। 8 1 ज़ा 8 और 8 प्लस 9/8 और माइनस का माइनस। अब आप देखो 8/9 क्या बोला उसने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसमें क्या होता है, हमको हमेशा क्या है, जब मल्टीप्लाई करना होता है हमें क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। ओके, 1 लाना होता है, पर 8/9 इसमें है क्या, नहीं है, क्योंकि माइनस का साइन आ गया। ये माइनस, उसमें हमारा साइन चेंज नहीं होता, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात, कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो है
ये हमारा पूरी वैल्यू है। इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए? अगर हम इसका सच में हम एक्चुअल में जो इनवर्स निकालेंगे मल्टीप्लाई में वो क्या आना चाहिए? 8y माइनस का 9 क्योंकि आंसर तो हमें 1 चाहिए ना, माइनस में भी 1 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिंगल 1। तो माइनस से 9 से 9 कैंसल, 8 से 8 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? माइनस का 8y9 इसका एक्चुअल में होना चाहिए क्या? ये क्या है? एक्चुअल होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? 8y9। तो 8y9 क्या है यहाँ पर? 8/9 जो है यहाँ पर नहीं है। 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन चेंज करके आ जाएगा तो आपको करना है बेटा। इनवर्स ऑफ -1 1/8। ओके, ये यहाँ पर नहीं है, नॉट। ओके, ये यहाँ पर नहीं है, इसको याद रखना आप। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी से ही सिमिलर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देख लेते हैं। Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y नॉट? ये है या नहीं हमको चेक करना है कि इसमें भी 0.3 जो है मतलब 3.10 ये होगा। ये जो है इसका किसका इन्वर्स है या नहीं, वो भी किसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। ओके, देख लेते हैं यहीं पर। 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10/3। ओह माय गॉड, ये तो हो रहा है ना? यहाँ पे ये देखो, इसको 0 1 बनाने के लिए हम इसी के अपोज़िट से इंटू करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से डिटेल में होमवर्क में करना है, ये आपका है होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताऊँगी। आधा-सा जो है मैंने ऐसे ही ओरली आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई डाउट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये कंप्लीट होने के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन, और नंबर लाइन्स में जो है नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो सीखेंगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों, आज की क्लास जो है उसमें हमने सीखा 1.1 जो एक्सरसाइज थी उसके जो बाकी के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, जिसमें हमने जो प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको पहचानना है, वो हमने अच्छे से समझा, उसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। उसके बाद जो है हमने एक और जो मल्टीप्लाई इनवर्स वाला जो प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया।